हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपम स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रूपम विलेज ब्यूटी में। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूं। कोई प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रही हूं, ना ही कोई स्किन केयर की बात कर रही हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ कि मेरा जो सैलून था नहीं है, मेरा जो सैलून मेन रोड पे था वो मैंने घर पे शिफ्ट कर लिया हुआ है। तो मैं यहाँ घर से वहाँ अप डाउन करती थी, उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी और भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना सैलून जो है वो घर पे ओपन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि जो लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करते थे, जो लोग मेरे पास वहाँ आते थे, वो लोग मेरे घर पे भी आएँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो मेरे सैलून से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मेरे घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है, वो मेन रोड पे था और जहाँ पे मेरा सैलून था उधर से रोड अंदर आई हुई है और लास्ट में मेरा घर पड़ता है। तो आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी से भी पूछ लेंगे। मेरा नाम, जो मेरा घर का नाम है वो रूपा है और मुझे रूपम के नाम से भी लोग जानते हैं और मेरे जो पार्लर का नाम है वो ग्लॉसी ब्यूटी पार्लर के नाम से है। तो वहाँ पे मैंने नंबर भी मेंशन कर दिया हुआ है, मेरा बोर्ड जो है वो वहाँ लगा हुआ है मेन रोड पे। आप लोग को पता होगा कि इंटर कॉलेज है, मानपुर में इंटर कॉलेज है, उसके जस्ट सामने मेरा बोर्ड लगा हुआ है ग्लॉसी ब्यूटी पार्लर के नाम से। तो आपको वहाँ से मेरा पूरा एड्रेस मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से कांटेक्ट करके आप लोग मेरे तक आ सकते हैं। इसके पहले भी मेरा जो सैलून था वो घर पे ही था, मैंने 3 4 साल मैंने घर पे ही चलाया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे खोला हुआ था, वो मेरे जेठ का रूम था, तो उन्हीं के रूम में मैंने खोला हुआ था, मेरे भैया लगते हैं। तो वो रूम बंद ही रहता था, कर उसका कोई यूज़ नहीं था। वो जो घर था वो भी डैमेज था, मुझे इतना अंदर से पता नहीं था, बाहर से मुझे लगा ठीक है मेन रोड पे है, लोकेशन सही है। तो मैंने कहा नहीं था, वो खुद मेरे घर आए थे तो बोले कि खाली ही पड़ा रहता है, आप वहाँ पार्लर खोल लो, ज़्यादा चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। वैसे मैं बहुत संतुष्ट थी अपने घर पे अपना पार्लर चला के, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना घर भी देख लेती थी और मैं अपना काम भी देख लेती थी। कस्टमर आए या ना आए मुझे उतना लोड नहीं होता था, क्योंकि मैं अपने घर में आराम से मस्त रहती थी कि ठीक है, काम आया आप करो, नहीं आया तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी। और आपको बता दूं कि मैं अपने घर पे अकेली हूँ, मेरी मम्मी हैं जो कभी यहाँ रहती हैं कभी नहीं रहती हैं, और मेरे शौक भी हैं जानवर पालने का, तो मैं वो भी पाली हुई हूँ, तो मैं उनकी भी देखभाल करनी होती है। बच्चा है मेरा, मेरे हस्बैंड है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ और यहाँ में दिक्कत होती थी, लेकिन मैं मैनेज बहुत अच्छे से कर लेती थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं घर का काम करके 10 बजे पार्लर जाती थी और मैं शाम को 5 से 6 बजे मैं घर आ जाती थी, क्योंकि गांव में जो है वो 5 बजे के बाद पार्लर वगैरह कोई आती नहीं है। शहर में अलग बात है कि लोग शाम में आते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। मैंने वहाँ जब पार्लर खोला था तो मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ पे काम अपना जो है वो ज़्यादा बढ़ाऊँगी, क्योंकि घर पे मेरे इतनी जगह नहीं थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बढ़ाई नहीं थी, जैसे कॉस्मेटिक भी मैं थोड़ा बहुत रखती थी, लेकिन घर पे मैं ज़्यादा नहीं रखती थी। मुझे लगा मेन रोड पे जाऊँगी तो वहाँ मैं अच्छे से करूँगी। मैं रूम अंदर देखी भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ, एक अंदर रूम है, एक बाहर बरामदा टाइप का है, 2 रूम जैसा है, तो सही है। मैंने कहा ठीक है, साफ़ सफाई कर दो। मतलब बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, आप समझ लो कई सालों से बंद था। मेरी शादी जब से हुई है, 13-14 साल मेरी शादी को हुआ है, तब से मैंने 2-3 लोग को देखा उसमें दुकान खुली और बंद हुई। ऐसा पता नहीं क्या है, संजोग है कि उसमें जो भी जाता है, मैं जब नहीं खोली थी उसमें तो मुझे कई लोगों ने बोला कि इसमें किसी की दुकान ज़्यादा चलती नहीं है, यहाँ मत खोलो, यहाँ पे कई दुकानें खुली लेकिन बंद हो जाती हैं, जबकि वो मेन रोड पे है। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये सब मैं बातें मानती नहीं थी, लेकिन मुझे भी ऐसे लगा कि शायद ये सच था कि मैं भी खोली। मैं वहाँ 2 साल मेरा पूरा होना मुश्किल हो गया और मेरी भी बंदी मैंने कर दिया। और मैं सच बताऊँ ना, घर से वहाँ जाने में होता ना एक कि 15-20 का फ़र्क हो तो भी ठीक है यार, कि चलो मुझे 5% वहाँ ज़्यादा मतलब मुनाफा हो रहा है, लेकिन मुझे वहाँ 19-20 का फ़र्क लगा था, मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा। कभी मैं 5 बजे पार्लर बंद करके आती थी, मेरे सारे कस्टमर घर आ जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। और जो भी आता था, भाभी घर पे ज़्यादा सही रहता है, सीखने वाली लड़कियों के लिए भी घर ज़्यादा सही लगता था, क्योंकि मैं वहाँ जब पार्लर खोली थी तो जिन भैया का घर था उनका बहुत बड़ा सा वहाँ पे मतलब कमरे तो है ही हैं, उनके थोड़े पेड़ पौधे बाग बगीचे हैं और बाउंड्री है, अंदर नल भी था वहाँ पे, तो सुविधा अच्छी थी कि चलो लड़कियाँ सीखेंगी, थोड़ा एंजॉय भी करेंगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत वहाँ पे थी हमें हमें कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं था। अगर हमें कभी वॉशरूम जाना होता था या कोई हेयर स्पा आ गया तो मुझे पानी की वहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं थी, सिर्फ मैं वहाँ पीने का पानी ले जाती थी। अगर हमें वॉशरूम जाना होता था तो आपको सोचो 300 मीटर दूरी से मैं अपने घर आती थी, कभी कभी 1 बार 2 बार। तो इसकी वजह से भी मैं वहाँ जाने से कतराती रहती थी कि मैं कभी कभी सैलून बंद भी कर देती थी। मैंने कहा यार ऐसे तो कोई ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, लगता है किडनी विडनी ना खराब हो जाए हमारी वहाँ पे। मुझे बहुत डर भी लगता रहता था कि बैठे बैठे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। जो लड़कियां पार्लर सीखने आती थी उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वो वॉशरूम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, वहाँ पे कोई सुविधा थी नहीं। जब हमने सैलून खोला था तो भैया ने पूरा बाउंड्री की भी चाबी दी थी, तो हम कभी कभार उधर चले जाते थे। लेकिन आप खुद सोचो कि 2-3 महीने के बाद उन्होंने चाबी ले ली
मेन उनके एक और चाचा हैं, उनको शायद नहीं पसंद रहता था। वो जब आते जाते थे तो कुछ ना कुछ कान में डाल ही देते थे या कुछ भी था, उन्हें पसंद नहीं था। अपने घर में ना आप कभी किसी को रूम दो ना, अपने घर में डिस्कस कर लो कि आप किसी को, सामने वाले को रूम दो तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दे दिए और कोई आपके घर वाला आए और वो सुना के चला जाए। तो मैं वहाँ काफ़ी चीज़ें सुनती भी थी, मेरा मन नहीं करता था वहाँ पार्लर खोलने का। शुरू में सही था, लेकिन जब उन्होंने बाउंड्री की चाबी ले ली तो मुझे सबसे ज़्यादा वॉशरूम की दिक्कत हुई। तो मेरे पास 3 से 4 लड़कियाँ ऐसी भी आई हैं, अब मैं सच बताऊँ कि जो सैलून ओपन हुआ तो वो सीखने आई। 10 से 15 दिन उन्होंने सीखा भी और मुझे पैसे भी नहीं दिए और उन लोगों ने छोड़ दिया सिर्फ़ इसलिए कि भाभी हम कहाँ जाएँ, वॉशरूम हम कहाँ जाएँ यहाँ पे, क्योंकि लड़कियाँ कितनी देर बैठ सकती हैं यार। हमको वॉशरूम ना जाना पड़े इसकी वजह से हम पानी कम पीते थे। हम आपको सच बता रहे हैं, हम लोग पानी कम पीते थे कि हम कहाँ जाएँगे, हमें शाम तक वहाँ रुकना रहता था। तो इसकी वजह ये दिक्कत हुई। हमने चाबी 1-2 बार हमने बोला, भैया ने नहीं दिया। फिर तभी से मेरा मन हो गया था कि चल रहा है, बस जब तक चल रहा है, मैं इसको ज़्यादा दिन रखूँगी नहीं यहाँ पे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा पार्लर इसको सजा दूँगी। मतलब जो मेरा ड्रीम था कि मैं, हर लड़की चाहती है कि उनका जो भी काम हो वो प्रॉपर हो और बहुत अच्छा हो। तो मेरा काम अच्छा था, लेकिन अच्छी जगह नहीं थी। मैं जिस तरह चाहती थी कि मैं अपना पार्लर एकदम अच्छे से सजाऊँ, मैंने आज तक अपनी कोई भी वीडियो में अपना पार्लर टूर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो देने लायक था ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, देने लायक था ही नहीं। मैंने सोचा मैं क्या इसमें दिखाऊँ, क्या मैं बताऊँ? वो जो दीवार थी वहाँ पे वो सब पत्थर की थी। मैं सोची उसमें पूरा रैक बनवाऊँ। जब मेरे हस्बैंड ने सफाई की, पूरी पेंटिंग वेंटिंग करवा दी, सब कुछ उसमें हो गया, तब मैं जब जाके देखी कि मैंने देखा, जब मैंने कारपेंटर को बुलाया कि इस रूम में पूरा मुझे बनवाना है, तो वो बोला कि इसमें तो भाभी कील ही नहीं घुसेगी, इसमें तो चीज़ें हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पत्थर की दीवार है, ये सब खराब हो जाएगा। तो कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद गर्मी में मैंने खोला था, जैसे ही बरसात आई पूरा छत टपकती थी, पूरे घर में सीलन, मतलब चूड़ियों के जो डब्बे आते हैं सब में दीमक लग गया। मेरे पूरे कपड़ों में, अस्तर, फॉल में ये सब चीज़ भी रखती थी, सब में दीमक लग गया। मेरा इतना नुकसान हुआ था, मतलब 2-3 महीने के अंदर मुझे लगा भगवान मैं यहाँ कहाँ आ गई, अच्छा खासा मैं अपने घर में थी, मैं यहाँ क्यों आ गई। फिर मैंने दीमक की दवा ववा डाली, बहुत सारी चीज़। हमने कहा चलो बरसात जो है वो पूरे साल के 12 महीने तो रहती नहीं, कुछ दिन की बात है। मैंने कुछ चीज़ें मैनेज की, लेकिन हाँ, मैंने जो अपनी ग्रोथ थी वो खुद रोक दी। मैंने वहाँ पे जो सामान मैं इकट्ठा करने वाली थी, कॉस्मेटिक के सामान जो बढ़ाने वाली थी, मैं सोची थी कि मैं हर तरह की चूड़ियाँ रखूँगी कि किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं इतना अच्छा अपना हर कुछ करूँगी। वो सारी चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो गई क्योंकि मैं डर गई कि अगर मेरी चीज़ें, नुकसान अभी कम हुआ है, अगर मैं ज़्यादा चीज़ें रखी, चूहे इतने लगते थे यार, मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी दिक्कतें सही थी। फाइनली मैं जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो मैं बता देती हूँ कि मैंने वो दुकान बंद कर दी हुई है। अब मेरा सैलून जो है वो घर पे है। फ्यूचर में मैं देखती हूँ कि अगर मैं कभी जाती हूँ मेन रोड पे कि नहीं जाती हूँ, मुझे सही लोकेशन, सही जगह, सही लोगों का रूम मिलेगा तो मैं ज़रूर अपना पार्लर मेन रोड पे ओपन करूँगी। अदरवाइज़ मैं अपना घर पे ही रखने वाली हूँ क्योंकि मेरे सारे कस्टमर को पता है मेरा घर, मेरा नेचर, मेरा काम, तो वो लोग मेरे पास ज़रूर आएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप प्लीज़ घर पे आइए और मैं यहाँ पे आपको हर तरह की सर्विस दूंगी। मेरे पास बहुत भौकाली पार्लर ज़रूर नहीं है, लेकिन मेरे पार्लर में आपको A to Z काम मिलेगा, 100% अच्छा मिलेगा। आप जैसा चाहते हो आपको वैसा काम मिलेगा। काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। भले मैंने AC नहीं लगवाया है, भले मैंने अपने पार्लर को बहुत अच्छे से डेकोरेट नहीं किया हुआ है, फ्यूचर में चाहेंगे भगवान तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरा काम जो है वो भगवान जानते हैं। मेरा काम जो है उसमें मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं उसमें इन्वेस्ट भी करती हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट रखती हूँ बिल्कुल ओरिजिनल रखती हूँ और कस्टमर जो है वो पूरा सेटिस्फाई होता है, वो खुश होता है, उसी से मैं खुश होती हूँ। तो मैं बस भगवान से यही प्रे करूँगी कि मेरा काम जो है यहाँ अच्छा चले और आप लोग मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आप लोगों का दिल से वेलकम है, आप लोग मेरे घर आइए और अच्छी सर्विस लीजिए। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से एक लगाव हो जाता है तो उसको छोड़ने में भी थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन मुझे सच बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर होता था अपना घर छोड़ के जाना। मैं यहाँ से जब मैं 10 बजे वहाँ जाती थी, मेरे हस्बैंड की आदत है वो दोपहर में खाना खाते हैं, तो कभी ठंडा खाना होने की वजह से वो ठीक से खाना नहीं खाते थे। कभी कभी मैं वहाँ से आती थी यहाँ रोटी बनाने के लिए, दाल फ्राई करने के लिए, बहुत सारी चीज़। मतलब या तो आपका घर छूटता है, परिवार छूटता है आप जब काम में आगे बढ़ते हो, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा काम भी अच्छा चले और मेरी फैमिली, यार मैं किसके लिए कमा रही हूँ? अगर मेरी फैमिली में अच्छे से लोग खाना नहीं खाएंगे, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दूंगी, तो मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? मेरा काम मेरे लिए जितना ज़रूरी है, मेरी फैमिली मेरे लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे की देखभाल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए
मैं खुश हूँ कि मैं अभी घर पे आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सच बता रही हूँ, वहाँ पे कभी कोई वैक्स वाले अगर आ गई वैक्स कराने या हेयर स्पा कराने या कोई भी लाइट का काम होता था, तो मुझे घर आना पड़ जाता था कभी-कभी, क्योंकि वहाँ लाइट की सुविधा तो थी, लेकिन इन्वर्टर नहीं था मेरे पास वहाँ पे, और घर पे मेरे जो है वो सारी सुख सुविधा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पे है अभी तो ठीक है। यहाँ पे बच्चा खुश, हस्बैंड खुश, मैं बेटे को पूरा टाइम दे पाती हूँ। जब भी वो स्कूल से आता था तो यहाँ से वो दादी से बोल के जाता था मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी वो रास्ते में खेलने लग जाता था। करते हैं हमारे साथ, वो अच्छा करते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है गॉड से। वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं हमारे लिए। बस भगवान से यही प्रे करूँगी कि मेरा काम जो है यहाँ अच्छा चले, और आप लोग मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आप लोगों का दिल से वेलकम है, आप लोग मेरे घर आइए और अच्छी-अच्छी सर्विस लीजिए। तो आप लोगों को जो भी जानकारी लेनी है, आप लोग मुझे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, और आप लोग मुझसे आके मिल भी सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा सैलून जो है वो मेन रोड से घर पे शिफ्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बस आप लोगों को आने की देरी है। आशा करती हूँ ये व्लॉग मेरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।